माइनस प्लस को होता है माइनस, माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस से होता है ना जी। तीनों चीज होता है ना, प्लस और गुणा, प्लस का गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस, माइनस और गुणे माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस। ठीक है ना जी। उसके बाद जो गुणा का होता है वही क्या होता है भाग का भी होता है, वही पैटर्न वही भाग का ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस 1/2 है, यहाँ पे माइनस है, तीन चीज होता है। 1/2 के पास तीन चीज अगर हो तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाए तो ध्यान से देखेंगे पहले प्लस और प्लस प्लस और प्लस माइनस, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस 1/2। समझ गए जी। इसका फाइनल आंसर है क्या -1/2। यहाँ तो प्लस रहे करता है, यहाँ देखो 1/2 माने क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका सॉरी इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह, तो प्लस और माइनस का भाग करेंगे तो कितना होगा माइनस, और 1 में दूसरा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 -0.5। समझ गए ना जी। माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाएगा जैसे गुणा में होता है, तो ये प्लस चिन्हों का जोड़ घटाना था। समझ गए ना जी। यहाँ पे ABCD का कोई भी अक्षर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि A और B ही रहेगा। समझ गए ना जी। हम x पे m घात गुणे x पे n घात इक्वल्स टू x पे क घात m प्लस n घात, कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। इसमें ध्यान से देखिए जो नीचे होता है उसको बोलते हैं आधार यानी बेस, उसी पर जितना बैठे रहेगा उसको बोलते हैं घात। समझे जी। तो ये नीचे ये आधार है, ये क्या है ये गुणा है, ये भी आधार है, ये भी घात है। समझ गए जी। नीचे जो रहेगा आधार, जो उसके ऊपर बैठा रहेगा वो क्या रहेगा घात। जिस नंबर पे जितना ही घात, और घात मतलब ये आधार हो गया। कोई पूछे इसमें आधार कौन है, तो आधार इक्वल टू क्या हो गया 2, और घात हमारा भी क्या हो गया, तो 2 पे 2 का मतलब क्या 2 का 2 गुणा, तो 2 दूना 4। किसी भी नंबर पर जितना घात होता है उसी नंबर का उतना बार मल्टीप्लीकेशन। समझ ना जी। उसी नंबर का उतना बार गुणा। जैसे मान लीजिए 4 पे अगर 10 घात हो गया तो कई बच्चे 4 दहा में 4 ही लिख देते हैं, 4 दहा में 4 ही लिख देते हैं, समझते हैं कि 4 गुणे 10 है। वो 4 पे 10 का मतलब 4 का 10 बार गुणा, उसी 4 का 10 बार गुणा, तो 4 का 10 बार गुणा यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, और यहाँ पे 10 तक जाएगा। मतलब वो यहाँ पे लिखना मतलब 4 को 10 बार गुणा करना है। समझ जी। 4 पे 10 का मतलब 4 को 10 बार लिख के गुणा करिए। उसके बाद इसमें ध्यान से देखेंगे जब कभी भी आधार से मिले घात अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए इस पे अगर हम सवाल देखें a पे पावर m गुणे a पे पावर n इक्वल्स टू a पे पावर m प्लस n। कभी भी अगर आधार अलग अलग हो, सॉरी आधार सेम हो, घात अलग अलग हो। देखो इसमें भी आधार a है, इसमें भी आधार क्या है a, लेकिन घात देखो इस पे घात m है, इस पे घात m है। a माने एप्पल होता है, a भी तो a है, तो दोनों सेम हो गया आधार। लेकिन m फॉर ए मैंगो, n फॉर नेस्ट होता है ना जी, तो दोनों अलग है कि नहीं। तो इसलिए a पे पावर m गुणे a पे पावर n, जब आधार सेम हो घात अलग अलग हो तो घात को जोड़ लेते हैं। कब, जब गुणा का चिन्ह हो, तो जब दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो और उसका घात क्या हो अलग अलग हो तो क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। किसको, घात को। ये देखो आधार लिख दिया है, देखो आधार लिखा है, m प्लस n जोड़ देते। अब इस पे सवाल कैसे होगा, जैसे 2 पे पावर 4 घात गुणे 2 पे पावर 3 घात, उससे मैच करिए। उससे मैच करेंगे तो क्या आपको मिलेगा 2 पे पावर 4 घात गुणे 2 पे पावर 3 घात। आधार सेम है, बीच में गुणा है। जब आधार सेम होता है तो बीच में गुणा होता है तो घात को क्या करते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है a पे पावर m गुणे a पे पावर n इक्वल्स टू a पे पावर m प्लस n। याद करने का तरीका है a पे घात m गुणे a पे घात n इक्वल्स टू a पे पावर m प्लस n कह सकते हैं। समझ गए ना। जब आधार सेम हो और बीच में गुणा हो तो घात को क्या करते हैं, तो घात को जोड़िए भैया 4 प्लस 3। कभी भी आधार बड़ा नजर आना चाहिए और घात क्या होना चाहिए छोटा। अब बताइए 2 पे क घात 7, 4 और 3 कितना हो जाएगा, और 2 पे 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे 7 का मान कौन बताएगा 100। 2 पे 7 का मतलब 2 का क बार गुणा 7 बार, 2 का क बार गुणा 7 बार हो गया 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, एगो एक्स्ट्रा हो गया। जितना पावर उतना उसका गुणा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना
दो चौको 8, 2 छक्के 12, 128 होगा ना जी। तो 2 पे 7 का मान क्या हो जाएगा 128, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कम से कम आप 5 तक घातांक का टेबल याद रखिए। बताए थे ना आप लोग को 30 तक वर्ग, 30 तक लिखने से कोई नहीं काम चला, दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में। 30 तक वर्ग हुआ, 20 तक घन, ठीक है ना। और कम से कम 5 तक घातांक का टेबल, घातांक का टेबल होता है। जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं ना 2 दूना 4 2 3 6, वैसे ही घातांक का पहाड़ा होता है। जैसे 1 पे पावर 0 का मान 1, 1 पे पावर 2 का मान 1, 1 पे पावर 3 का मान 1, 1 पे पावर 3 का मान 1, 1 पे कितना हो पावर तो एक ही ना आंसर आएगा जी। 1 पे पावर 4 का मान 1, 1 पे पावर 5 का मान 1, 1 पे 6 घात हो तो कितना हो जाएगा, 1 पे 7 घात हो तो कितना होगा, 1 पे 7 का मान समझ रहे हो ना, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 का नाम 1 का नाम 1 का नाम 1 का नाम 1, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 पे कितना हजार संख्या बैठा दो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब बताओ हम कह दे 1 पे बाबू 1000 बैठा दे, यानी 1 का 1000 बार गुणा, 1 का कितना हजार लाखों बार गुणा कर दीजिए तो 1 ना आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। कोई भी कह दे कि 1 पे 5000 घात हो गया तो उसका आंसर तुरंत बोलिए क्या 1। समझ गया ना जी। ऐसे ही 2 का टेबल बनाइए। 2 का कैसे टेबल मान, 2 पे 0 का मान 1, 2 पे 2 का 1 का मान 1, 2 पे 1 का मान 2, 2 पे 2 का मान 2 गुणे 2 बराबर 2 पे 3 का मान 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू, केवल 1 याद रखना, 1 दुआई 2 चौको 4 दूना, इसके बाद 16 आएगा, 16 दूना 32, 32 दूना 64। समझ जी। एक याद रखो, उसी में 2 का गुणा करते जाओगे आगे वाला मिलता रहेगा। ये टेबल होता है घातांक। ऐसे ही 3 का बनाइए। 3 पे पावर 0 का मान 1, 3 पे पावर 1 का मान 3, 3 पे पावर 2 का मान 9, 3 पे पावर 3 का मान 27, 3 पे 4 का मान 81, इसी में गुणा करते हो। 3 देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21 का 1 हो गया ना। हाथ से कितना बचा, 3 दूना 6 2। अब 3 पे 5 का मान तुमको पता करना तो इसी में 3 का नाम 3 8 24। 3 पे अगर 6 का मान इसी में 3 का गुणा 3 3 का 3 चौको 12 का 3 6 1 729। ऑटोमेटिक 1 गुणा करोगे उसी में 3 गुणा सब बन जाएगा पहाड़ा, सब का सब पहाड़ा बन जाएगा। ये होता है घातांक का टेबल। कम से कम 5 को अगर तुमको याद है तो बहुत सारा हेल्प आपको गणित में करेगा। समझ गया ना जी। ये होगा जब कभी भी आधार सेम हो और बीच में गुणा हो तो घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। घात को क्या करेंगे, खाली आपको देखना है ध्यान से आधार सेम है कि नहीं, अब बीच में गुणा, 2 चीजें देखना है। आधार सेम यानी जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए, अब बीच में क्या होना चाहिए, तो घात कुछ भी जोड़ दीजिए। 4 3 7। जैसे अब इसी तरह संख्या हो गया, ये संख्या हो गया ना। अब देखिए अब इसी को हम भिन्न ले लें। 1/2 पे क घात 4 घात गुणे 1/2 पे 5 घात। जैसे संख्या था वैसे भिन्न हो गया। कोई भी चीज है उसे बस आधार। अब इसमें आधार क्या होगा 1/2, इसमें भी आधार क्या होगा 1/2, तो दोनों में आधार सेम है। तो जब आधार सेम होता तो घात को क्या करते हैं, तो बताइए 1/2 पे क घात हो जाएगा 4 रुपया 5 रुपया। अब इसकी थोड़ी खासियत होती है, समझ गए जी। अब 1/2 पे 9 घात, इसका मतलब 1 पे भी 9 घात और 2 पे भी 9 घात। तो 1 पे 9 बात बताइए कि शुरुआती में 1 पे कितना होगा तो उसका मान क्या होता है, और 2 पे 9 का मान 1024। अच्छा 1024 होगा ना। हाँ 2 पे 10 का मान 1024 होता है। 512 होगा, 512 हो जाएगा ना। हाँ 2 पे 7 का मान कितना था 100। 2 पे 8 का मान इसी में 2 8 सोरे का 6, 2 दूना 4 1 5, 2 का 9 2 हो गया ना। 2 पे पावर 9 का मान इसी में 2 6 के 12 का 2। ये जब कभी भी भूल जाता आप बस 7 तक याद करते उसी में 2 का गुणा कर दीजिए। 2 6 के 12 का 2, 2 5 10 के 11 का 1, हाथ से कितना बचा 2 दूना 4 1 512। ये हो जाएगा 512। समझ रहे हो ना। अगर आपको वैल्यू पता है तो रख दीजिए, नहीं पता तो इसे छोड़ दीजिए। जैसे मान लो आप कह दे हम भैया कि 29 पे 10 घात है, तो अब 29 का 10 बार गुणा करोगे, इतना गुणा करने के लिए टाइम है नहीं। जितना का वैल्यू पता है उतना लिख दीजिए। मैक्सिमम 5 तक घातांक का टेबल बना लीजिए। कहाँ तक 5 तक। उसके अंदर आप लोग याद है 5 तक याद कर ले तो भाईजान आप तो एकदम बड़का तीर मार लेंगे।
समझ गए ना, याद कर लेते हैं, लिखने तो मैटर नहीं होता, याद कर लेते हैं तो तब जाना जाए कि आपका माइंड क्या है, थोड़ा तेज है। समझ गए ना, ये चीज होता है। तो भिन्न हो गया। अब इसी चीज में हमने पहले चर राशि लिया, एक बार भिन्न लिया, अब हम सॉरी अचर राशि लिए, एक बार भिन्न लिया, अब चर राशि लेते हैं। जैसे मान लिए x पे 2 घात और गुणे x पे 4 घात। अब इसमें भी आधार सेम है, x पे क्या हो जाएगा, x की पावर 6। देखो इसमें भी आधार क्या होगा, आधार सेम है 20 में। तो बताओ फार्मूला क्या कहता है, a पे पावर m गुणे a पे पावर n, a पे पावर m गुणे a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस। जब आधार सेम है, बीच में गुणा है, तो घात को क्या कर दीजिए, तो x पे क्या हो जाएगा 2 4। अब इसका तो हम x पे 6 का प्रसार बस इतना ही कर सकते हैं, x का 6 बार गुणा कर लीजिए, ये नहीं कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला फार्मूला का यूज हो गया। दूसरा फार्मूला, जैसे इसमें बीच में गुणा था, तो इसमें बीच में भाग रहेगा, तो घात को घटा लेंगे, भाग रहेगा तो घात को क्या कर लेंगे, और गुणा रहेगा तो घात को क्या कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अब हम इसी में कर दिए 5 पे 10 घात भागा 5 पे 8 घात, हो गया ना। 5 पे 10 घात भागा 5 पे 8 घात, ठीक है ना जी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, फार्मूला से मैच करिए। देखो एक जगह पे 5, एक जगह पे, अब बताओ आधार से में बीच में भाग है, तो घात को क्या करते हैं, 10 माइनस 8, 10 पे 8 का कितना होगा, अब 5 पे 2 का मान 5 गुणे 5, इसीलिए कह रहे घातांक वाला टेबल हो, याद रख लो, कम से कम 5 तक याद रखोगे बहुत है, और 10 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लो। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो याद है, याद नहीं है, तो 30 तक याद है। अब कोई 7 का वर्ग पूछे तो नहीं बता दोगे, 49, समझ रहे, तो याद करोगे तब पता चलेगा। तो ये हमारा जब कभी भी आधार सेम होता है, बीच में भाग होता है तो घात को घटाते हैं, बीच में गुणा होता है घात को जोड़ते हैं, समझ गए ना जी, ये चीज हो गया। उसके बाद फिर से इसी में अगर हम भिन्न ले लें, 1/10 पे पावर 10 घात भागा 1/10 पे पावर 5 घात, बताओ हो गया ना। अब आधार सेम है, बीच में भाग है, तो घात को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 1/10 पे को घात, 10 में से 5 गया, अब इसका मतलब 1 पे 5 गया था, 10 पे भी 1 पे 5 का मान, और 10 पे 5 का मान 10 को कब बार 5 को 0 बढ़ा दो, ये बेटा इतना आंसर हो जाएगा, समझ गए ना जी। चलो ये वाला सवाल लगाओ तो जल्दी। बंद कर दे साली। आप ध्यान से देखेंगे, जब घात पे घात होता है तो घात का क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे इसमें एक एक आधार रहेगा, जैसे 2 पे 4 घात, और उस पे भी को घात 5 घात, जैसे ही घात पे घात है, तो घात पे घात होगा तो 2 पे 20 घात 4 गुणे 5, तो 4 5 2 पे को घात 20 घात, और 2 पे 20 का मान समझ करते हो, जी सर। कितना होगा, 2 पे 10 का मान कितना होता है 1024, इसी का 2 में इसके 1000 का 2 गुना कितना होगा 10 से 24 दुना, 2 पे 20 का मान कितना हो जाएगा 2048, ये आंसर हो जाएगा। 2 पे 20 का मान जाकर आप लोग निकाल सकते हैं, समझ गए ना, यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 1/2, उस पे भी 3 घात, और उस पे भी को घात 4 घात। ध्यान से देखो, घात पे घात है, तो घात पे घात होता है 1/2 पे को घात हो जाएगा 3 गुणे 4, तो 1/2 पे को घात 3 चौको, यानी 1 पे 12 घात, और बटा 1 पे 2 पे 12 घात, 1 पे 12 का मान 1, 2 पे 12 का मान पता करना पड़ेगा। ध्यान से कैसे पता, 2 पे 10 का मान कितना होता है 1024। अब यही से पहाड़ा स्टार्ट कर दो, इसमें 2 का 2 चौको, 2 दुना 2 सुनाई 2048 हो गया। 2048 कैसे आया था जी, तो 2 पे 20 का मान तो अलग हो गया, और 2 पे 11 का मान होता है वो। चलो तो 2 पे 12 का मान इसमें 2 8 16 का 2 चौका 8 1 9, 2 सुनाई, 2 दुना
4 4096 होगा ना, तो इसका आंसर लिख दिए, कहाँ गया 4096 हो जाएगा। ठीक है ना जी। जब घात पे घात होता है तो घात का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। उसमें एक ही उसकी, हाँ 20 का गुणा करो। अब बताओ 2 पे 10 का मान, 2 पे 20 घात है ना, 2 पे 20 घात है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं कैसे, 2 पे 10 घात गुणे 2 पे 10 घात। बताओ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 पे 10 का मान 1024 होता है, 2 पे 10 का मान भी 1024, 1024 का स्क्वायर बताओ, 1024 गुणे 1024 1024 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 1024 का जब स्क्वायर हो गया तो इसका a प्लस बी से सूत्र लगा लीजिए, जल्दी से निकल जाएगा। क्या होगा 1024 का, तो 1024 है ना, तो 1000 प्लस 24 का स्क्वायर कर दो, 1000 का स्क्वायर अब प्लस 24 का स्क्वायर अब प्लस 2ab 2a 1000, अब b कितना है 24, 1000 का 3 गो है तो 3 गो तो 6 गो जीरो बढ़ेगा, 3 गो 6 गो जीरो हो गया, 24 का स्क्वायर 500 कितना 576 आ ही जाएगा। 24 का 24,000 24 दूना 48,000 हो गया ना। अब बताओ 4800 4800 में, हाँ एक जीरो नहीं लगाए कहाँ, अच्छा 48,000, ये कितना है इसमें जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो तो क्या हो जाएगा, कितना है जी 6 को जीरो है ना, सबको जोड़ो 3 और 3 6, ये हो जाएगा 48 से 3 और 2 5 0 0 0 8 4 हो गया 48,000 और प्लस 57 रुपया, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। हाँ सॉरी 576 कितना है जी 576 आ जाएगा, पूरा पूरा इसका आंसर आ जाएगा, समझ लो जी। तो ये आपका इससे मान निकाल सकते हैं, इसलिए गुणा तो आप लोगों को सिखाया गया, गुणा इसीलिए सिखाएगा ना, आ जाओ गुणा इसीलिए सिखाया गया है। हाँ तो नोट कर लीजिए आप। बीच में जीरो भी रहेगा। सर एक सवाल बस। हाँ आएगा ना, तो वो इतना आंसर हो जाएगा, सब चीज सीखेंगे क्या, कौन दिक्कत है। बस हम को दिखाएं। हटा दे फार्मूला ना हटा है, फार्मूला लिख लियो ना, कभी भी ऐसा आए तो इससे तोड़ कर लिख दो, सबसे आसान रहेगा। देखो कैलकुलेटर हमको कैलकुलेशन करते करते बहुत सारा चीज सीखने को मिल जाता है, समझ रहे हो ना। ऐसा तुम भी करोगे तो तुम भी सीखोगे। अब 2 पे 10 20 का मान तुमको निकालना है, इसको 2 भागे में तोड़ दो, जानते हो ना, दोनों में आधार से मतलब घातवा जुड़वे करेगा, 10 10 20 होगा ना, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं। 2 पे 10 का मान 1024, 2 पे 10 का मान 1024, 1024 2 बार है तो उसका स्क्वायर कर दो, इसका फैक्टर कर दो, a प्लस बी का परसा लगा के तो निकल जाएगा। सब चीज़ का आसान ट्रिक है, बस कैलकुलेशन आप करेंगे तब। कल बच्चे सोचते हैं सर जी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते हैं, बाबू सब अभी जो उम्र है ना आप लोग का शॉर्ट ट्रिक वाला नहीं है, आज जो आपको बता रहा है उजाला ना मूर्ख बना रहा है, इसलिए हम बहुत सारा चीज़ शॉर्ट ट्रिक बताते नहीं आप लोगों को, क्योंकि आपका अभी दिमाग को इलेबोरेट करना है, यानी बढ़ाना है। और शॉर्ट ट्रिक बता देंगे तो तुरंत आप वहीं पर रुक जाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो जान लेना आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा है तो जान लेना गढ़े में कूदाएगा, वो आपको बहुत भौकाल बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा है, आपका दिमाग फैलाने के लिए बनाया गया है। ये जो एज है दिमाग फैलाने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तुरंत आप लोग घर में बैठे और जहाज से जाकर अपने मामा के छत पे उतर गए, ये दिस इज शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ से तुम साइकिल से जाओ, चाहे 4 व्हीलर से जाओ, अब बाइक से जाओ, तो बहुत सारा चीज़ तुमको सीखने को मिलेगा रास्ते में, मिलेगा कि नहीं। जो अनुभव तुम रास्ते से यहाँ से घर से निकल के यहाँ जाओगे, गाड़ी रोकोगे, गाड़ी जैसे पड़ौना रुकोगे, ऐसे रोकोगे, तो ये तुम्हारे लाइफ में घटित होगा, तो तुमको एहसास होगा, कई लोगों से मिलोगे, अब उड़ के चले गए तो ये हुआ शॉर्ट ट्रिक। यानी बीच में जो तुम्हारा माइंड था, सेटअप था, वो तो कभी सीख पाओगे नहीं, सीख पाओगे। इसलिए कभी कभी ट्रेवल भी किया जाता है, कभी कभी उब जाए दिमाग तो कभी ट्रेवल कर लो, घूम लो, लोगों को क्या करो, थोड़ा जचो, मिलो जुलो, तब ना पता चलेगा यहाँ लोग कैसा है, क्या कर रहा है, समझ रहा हो ना जी। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक वाला अभी आप लोग का दिमाग नहीं है, शॉर्ट ट्रिक वाला आप लोग को सारा चीज़ शॉर्ट ट्रिक हमको पता है, तो इसलिए आप लोग क्या करिए, ऐसे ना करिए। शॉर्ट ट्रिक वाला आपको रास्ता आपको गड्ढे में गिराएगा, कहीं उड़ रहा है। और साइंस इज नॉट 100% परफेक्ट होता है, जानवे करते हैं, 100% श्योर नहीं ना है हमारा साइंस। अब बताओ गाड़ी चल रहा है, गाड़ी में आग पकड़ लेगा, क्या करोगे। 100% सत्य रहता तो बताओ गाड़ी का एक्सीडेंट होता नहीं होता बाबू, समझ ना जी। अगर मान लो गाड़ी का हो जाता, अभी हाल ही में ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था,
वो तो हमारा एयर बैग था उसके गाड़ी में तो बच गया, उसके बावजूद भी उसका गाड़ी में आग पकड़ लिया। तो एयर बैग नहीं रहता, एयर बैग क्या करता है, जैसे आप कोई घटना होगा फुलावना तरह से तार सब आपको कवर कर लेगा, समझ रहे। एयर बैग होता है वो, आपको आगे वाला लगा था, जैसे आगे बढ़ेंगे